हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा को पूरा A to Z कवर करेंगे इस वीडियो में। तो संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु, गुण, स्थिति या विचार का नाम बताता है। उसे हम किसी विशेष चीज़ या व्यक्ति की पहचान के रूप में समझ सकते हैं। वाक्य में रूप में किसी नाम से बातचीत करना का कार्य कर सकते हैं। ठीक है, इसके भेद होते हैं, इसके 5 भेद होते हैं। समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, और हो गया वो लास्ट का होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है जो, उसको समझते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्त करती है। वह किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु की पहचान करती है और केवल उसी विशेष व्यक्ति या वस्तु को संदर्भित करती है। जैसे समझ लेते हैं व्यक्ति का नाम। व्यक्ति का नाम तो ले लेते हैं संध्या, रोहन, सुरेश, सचिन, शीला आदि हो जाते हैं। ठीक है, वस्तु का नाम जैसे गीता, रामायण, कार या घर हो जाते हैं। ठीक है, अब स्थान में देख लेते हैं। तो जैसे देते हैं गुजरात, मुंबई, दिल्ली, इंग्लैंड और अमेरिका हो जाते हैं। ठीक है, अब दिशाओं के नाम। ठीक है, तो उत्तर, पश्चिम, पूर्व और दक्षिण हो जाता है। ठीक है, नदियों के नाम गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा आदि। ठीक है, अब आ जाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण देख लेते हैं अपन। तो देख लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो सुनीता, सुनियर, एडियर है। अब देख लेते हैं मैं कल दिल्ली में गुजरात जा रहा हूँ। सूरज पूर्व दिशा में उगता है। मेरी दीदी रोज रामायण पढ़ती है। ठीक है, काशी एक ऐतिहासिक शहर है। गंगा सबसे पवित्र नदी है। ठीक है, नीरज और आजुल बेस्ट फ्रेंड हैं। ठीक है, मैं घूमने के लिए श्रेष्ठ की जा रहा हूँ। सचिन तेंदुलकर सबसे महान बल्लेबाज है। अब देखते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद हैं। ठीक है, उत्तर भारत की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब हो गए इसके उदाहरण। अब इसके कुछ नियम होते हैं जो इनके नियम पे चलता है। ठीक है, तो उनको नियम को समझते हैं अपन। तो वे नियम होते पहचान ले लेते हैं, इनकी पहचान होना। तो व्यक्ति किसी वस्तु या व्यक्ति, स्थान, वस्तु, स्वस्थता आदि को सूचित करता है। जैसे राम, भारत, दिल्ली, गांधी जी या वैज्ञानिक आदि हो जाते हैं। ठीक है, आरंभ में वे बड़े अक्षर, तो आप देखते हैं तो बड़ा अक्षर होना चाहिए। तो व्यक्तिगत वाचक हमेशा बड़े अक्षरों से शुरू होता है। उदाहरण जैसे मुंबई, समीर और गंगा। ठीक है, बहुवचन रूप में आ जाता है। तो व्यक्ति का समूहवाचन रूप नहीं होता है, लेकिन कुछ मामलों में जब ही एक से किसी व्यक्ति या वस्तु की बात होती है तो उसका बहुवचन भी होता है। ठीक है, जैसे देख लेते हैं हम, जैसे बॉलीवुड स्टार, गांधी जी आदि हो जाएगा। ठीक है, उसके एक नियम और देख लेते हैं। उपयोग में चित्रता, स्थान व्यक्ति करना, जैसे टीवी, व्यक्ति किसी विशेष व्यक्ति या स्थान को बातचीत करना, जैसे जैसे टीकमगढ़ विशेष स्थान का जैसा है, जबकि नगर सामान्य शब्द है। ठीक है, देख लेते हैं हम। संविधान, यह संविधान में अखंड नाम का होता है। ठीक है,
इसमें देखते हैं तो संविधान में विशिष्ट नाम और स्पष्ट प्रतीक गर्भ व्यवस्था आदि व्यक्ति संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे लेते हैं भारत सरकार, संविधान, महाराष्ट्र और राज्य आदि आते हैं। किसी संज्ञा का संगठन का नाम जैसे रेलवे, नासा या भारतीय रेलवे आदि होते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा देख लेते हैं हम कैसे कहते हैं, वही चीज़ है। जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो किसी विशेष जाति, वर्ग या प्रकार के व्यक्तित्व, स्थान या वस्तु के जीवन में सामान्यता को व्यक्त करती है। वह संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की बजाय उनके पूरे वर्ग प्रकृति प्रकार को दर्शाती है। उदाहरण ले लेते हैं। पुस्तक, किसी भी प्रकार की पुस्तक। आदमी का होता है किसी भी सभी पुरुषों का वर्ग। फल होता है तो सभी प्रकार के फल। कुत्ता हो जाता तो सभी प्रकार के कुत्ते वर्ग। और गाड़ी हो जाती है तो सभी प्रकार की गाड़ियाँ। आप लिखते हैं भाववाचक संज्ञा। देख लेते हैं भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों में किसी पदार्थ या गुण भाव की प्रकृति का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। माध्यमिक बुढ़ापा, गरीबी, स्वतंत्रता, साहस, वीरता आदि आर्थिक जिन शब्दों में भावना का बोध होता है उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, जैसे अच्छाई, बुराई, गुस्सा, हंसना, मोटापा, बुढ़ापा, ठंड लगना, गर्मी होना। ठीक है, हनुमान जैसी भक्ति किसी में नहीं है। ठीक है, देखते हैं जैसे उदाहरण दे रहे हैं। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, आज मैं बहुत खुश हूँ। ये भाव बताए जाते हैं इसमें। माता पिता इसके बच्चों में बहुत प्यार होते हैं। मैं अनिश्चित बहुत ही क्रोधित हूँ। भाववाचक के उदाहरण के 20 उदाहरण देख लेते हैं। तो मोटापा स्वतंत्र के लिए अच्छा नहीं होता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। और आम बहुत खट्टा होता है। तुम बहुत ही अच्छे लग रहे हो। हमेशा खुश रहना चाहिए। चोरी करना पाप है। तुम बहुत अच्छी हो। और पेड़ अविश्वसनीय हवाएं होती हैं। मोहन एक चापलूस लड़का है। ठीक है, अब इसमें बताया जाए तो अब तो समूहवाचक संज्ञा देख लेते हैं। वह शब्द जिसका इस्तेमाल वस्तुओं के समूह को परिभाषित करने के लिए किया जाता है वह व्यक्ति, पशु, भावना, निर्वाचन वस्तु, निर्जीव अवस्थाओं या चीज़ों को हो सकती हैं। देखते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण के लिए ए पाइड ऑफ एलेक्स वाक्यांश में फ्रॉइड समूह संज्ञा है। ज्यादातर समूहवाचक संज्ञा का किसी प्रयोग में रोजगार की बातचीत होती है, जैसे कि गुप्त शब्द, वस्तु, आम शब्द, और यह किसी प्रकार की मूल वस्तु या भाव नहीं करता है। उदाहरण के लिए गुप्त, ऑफ, फीवर, ऑफ, लैंड, ऑफ, कैन, आइडियंस सही है। अध्ययन विशेष रूप से ऐसे ही जो समूह संज्ञाओं की बहुत ही बड़े उपवाक्यों में संबंधित होते हैं उसे तीन बैरानी और समूहवाचक शब्द के रूप में जाने जाते हैं। एक ही प्रकार की जाति वस्तुओं को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए पशुओं के दर्शन में पाइड शब्द शेर दर्शाता है। समूहवाचक संज्ञा की समूह संज्ञाओं का सामूहिक व्याकरण संबंधित के साथ मिलकर नहीं देखा जाता है। देखते हैं इसको। समूहवाचक संज्ञा की उदाहरण। समूहवाचक संज्ञा की 50 उदाहरण दिए गए हैं। जैसे हंस, एक प्रकार की पक्षियों का समूह, एक प्रकार के पशुओं का समूह हो जाएगा। तो वाद, जानवरों का समूह। दर्शक, शोक देखने गए लोगों का समूह। वोर्ड, अधिकारियों का एक समूह। कंपनी, एक संगठन जहाँ
समूह लोग कहते हैं। वर्ग लोगों का समूह जो किसी विशिष्ट रीज़न के लिए लिखे जाते हैं। केले एक गुच्छा, ठीक है। कारे एक बड़ा, हीरे एक समूह, पर्वत एक सीढ़ी। देख लेते हैं। सितारे हो जाती है एक विशिष्ट, ठीक है। देख लेना आप। टीम खेल में जुड़े हुए लोग, ठीक है ना। तो हम बताते जा रहे हैं। वायुयान में उड़ाए हुए पंख, ठीक है। पशु वस्तुओं का समूह। अब दिव्यवाचक संज्ञा देख लेंगे। दिव्य वाचक संज्ञा वह शब्द जो किसी तरल, ठोस, धातु या पदार्थ, व्यक्ति आदि को बोध करते हों उन्हें दिव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा अंकगणितीय होती है और उन्हें देर के रूप में तोली या मापी नहीं जा सकती। यानी तेल, योग, चांदी, सोना, फल, सब्जी, हीरा, लोहा, चीनी आदि व्यक्ति दिव्यवाचक संज्ञा कहलाती हैं, ठीक है। तो दिव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण देख लेते हैं। तो दिव्यवाचक संज्ञा के अन्य नीचे दिए गए उदाहरण हैं। तो गाइड में पेट्रोल ख़त्म हो गया है। मैं सब्जी लेकर आया हूँ। और मुझे प्लेटिंग की अंगूठी पहनना पसंद है। कोहिनूर हीरा सबसे महंगा है। सोने का रंग सुनहरा होता है। और रोग दूध पीने से ताकत होती है, ठीक है। देख लेते हैं।